पिछले लेक्चर में हमने थारिस्टर स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग हीट सिंक एंड माउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंक का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है सोखना। सोखना इंग्लिश में बोले तो एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना। तो हीट सिंक कहने का मतलब है कि हीट को एब्जॉर्ब करना, यानी कि हीट सिंक एक डिवाइस है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्योंकि जो थारिस्टर है इसके थ्रू हाई करंट भी फ्लो हो सकता है इसके एप्लीकेशन के ऊपर, यानी ये ऐसे जगह भी यूज़ किया जाता है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा हाई करंट फ्लो करता है या हाई वोल्टेज होता है, तो जिसके कारण कि थारिस्टर जो है आपका ओवर हीट हो जाता है। ओवर हीट होने का मतलब है कि थारिस्टर का जो टेम्परेचर है वो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए थारिस्टर को कूल रखने के लिए या विद इन टेम्परेचर लिमिट रखने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है जो कि थारिस्टर के हीट को एब्जॉर्ब कर सके, उसी को हीट सिंक कहा जाता है। और थारिस्टर के ऊपर हीट सिंक को ऐड करना, उसको असेंबल करना, इस प्रोसेस को ही माउंटिंग कहा जाता है। थारिस्टर के ऊपर हीट सिंक को असेंबल करना, उसको मढ़ना, माउंटिंग का मतलब होता है मढ़ना। तो थारिस्टर के ऊपर हीट सिंक को मढ़ने की जो प्रोसेस है उसी को माउंटिंग कहा जाता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हीट सिंक के बारे में। हीट सिंक, थारिस्टर्स गेट ओवरहीटेड ड्यू टू इट्स इंटरनल पावर लॉस, यानी कि थारिस्टर जो है उसके इंटरनल पावर लॉस के कारण ओवरहीट हो जाता है। देयरफॉर इट इज माउंटेड ऑन ए हीट सिंक फॉर थर्मल प्रोटेक्शन, इसलिए थारिस्टर को थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए थारिस्टर को हीट सिंक के ऊपर माउंट किया जाता है, मढ़ा जाता है, असेंबल कर दिया जाता है। हीट सिंक will absorb the internal power loss, cool the device and reduce its temperature below the specified limit, यानी कि हीट सिंक जो है वो इंटरनल पावर लॉस को ऑब्जर्व करेगा, डिवाइस को कूल करेगा और डिवाइस का टेम्परेचर जो स्पेसिफाइड लिमिट है उसके बिलो रखता है। अब हम लोग जानते हैं कि जिसके कारण थारिस्टर ओवरहीट होता है इंटरनल पावर लॉस के कारण, तो इस पावर लॉस में कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके कारण कि थारिस्टर ओवरहीट होता है। तो इसमें पहला है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस, यानी कि थारिस्टर में जो फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस होता है उसके कारण जो है आपका इंटरनल पावर लॉस डेवलप होता है और थारिस्टर जो है ओवरहीट होता है। दूसरा जो कंपोनेंट है इंटरनल पावर लॉस का वो है आपका लीकेज करंट के कारण फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में लीकेज करंट के कारण जो लॉस होता है, तो उसके कारण भी आपका थारिस्टर जो है वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाता है यानी हीट होता है। तीसरा है स्विचिंग लॉसेस, यानी कि जब थारिस्टर को स्विच ऑन किया जाता है या स्विच ऑफ किया जाता है तो इस दौरान जो स्विचिंग लॉसेस होते हैं तो उसके कारण भी इंटरनल लॉस होता है। चौथा है गेट ट्रिगरिंग लॉसेस, यानी जब गेट के माध्यम से थारिस्टर को ट्रिगर किया जाता है तो ट्रिगरिंग लॉसेस होते हैं, तो जिसके कारण थारिस्टर जो है आपका ओवरहीट होता है। यानी कि ये सब कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल पावर लॉस के कंपोनेंट्स हैं जिसके कारण कि थारिस्टर ओवरहीट होता है। द हीट जनरेटेड इन ए थारिस्टर ड्यू टू इंटरनल लॉस इज टेकन टू बी डेवलप्ड एट ए जंक्शन विद इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि थारिस्टर में इंटरनल लॉस के कारण जो हीट जनरेट होता है उसे एज्यूम किया जाता है कि थारिस्टर के जंक्शन पे यानी सेंटर पे जो है वो हीट जनरेट हो रहा है। यानी कि जैसे कि ये अगर आपका थारिस्टर है तो एज्यूम किया जाता है कि सेंटर पे हीट जनरेट होता है और थारिस्टर का जो आपका बाहरी सरफेस है उसको केस कहा जाता है। केस का मतलब होता है खोल, जिस प्रकार से कंबल का खोल होता है उसी प्रकार से थारिस्टर के ऊपर ये आपका जो बाहरी लेयर है उसको केस कहा जाता है। और इसके ऊपर केस के बाहर फिर आपका जो है
सिंक लगा हुआ होता है, हीट सिंक। तो ये आपका हो गया सिंक, इसको सिंक कहा जाएगा। और सबसे बाहर में आपका हो गया ये एम्बियंट, इसको कहते हैं। एम्बियंट का मतलब होता है सबसे बाहरी जो है आपका वातावरण, वो आपका एम्बियंट है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हीट जनरेट हो रहा है वो एज्यूम किया जाता है कि थायरिस्टर के जंक्शन पे हीट जनरेट हो रहा है। और इस थायरिस्टर के बाहर जो है आपका केस है, थायरिस्टर का जो आउटर सरफेस है यानी बाहरी जो सरफेस है, तो वो आपका थायरिस्टर का केस हो गया। और फिर आपका उसके बाहर फिर आपका हीट सिंक होता है, और सबसे बाहर जो है आपका ये इन्वायरमेंट है, एम्बियंट। तो थायरिस्टर के जंक्शन पे जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, तो सबसे यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको TJ कहा गया, यानी कि जंक्शन का टेम्परेचर। उसके बाद जो है ये हीट जो है वो आपका यहाँ से जनरेट होने के बाद ये केस तक पहुँचेगा। तो केस का जो टेम्परेचर होगा वो आपका उस TC से इसको डिनोट किया गया है, यानी केस का टेम्परेचर। उसके बाद आपका ये हीट जो है यहाँ से फिर सिंक तक पहुँचेगा। तो सिंक का जो टेम्परेचर होगा वो आपका TS यानी सिंक टेम्परेचर। और सबसे बाहरी जो आपका इन्वायरमेंट है, तो इसका जो टेम्परेचर है उसको TA कहा जाता है, एम्बियंट टेम्परेचर। यानी कि थायरिस्टर का हीट जो है वो जंक्शन से लेके एम्बियंट तक पहुंचता है इन माध्यम से। यानी पहले जो हीट है वो जंक्शन पे आपका डेवलप हो रहा है, ऐसा एज्यूम किया जाता है। और वो हीट जो है फिर आपका पहले केस तक पहुंचता है, फिर केस से फिर आपका सिंक तक पहुंचता है, और सिंक से फिर आपका एम्बियंट में, बाहरी वातावरण में चला जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि हीट सिंक फ्लो इन ए थायरिस्टर। थायरिस्टर में जो हीट सिंक है वो फ्लो करता है फ्रॉम जंक्शन टू थायरिस्टर केस, यानी जंक्शन से पहले थायरिस्टर केस की तरफ जाता है, फिर थायरिस्टर केस से हीट सिंक की तरफ जाता है, और फिर हीट सिंक से सराउंडिंग एम्बियंट में यानी बाहर में चला जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपका जंक्शन का होता है, और उससे कम आपका केस का टेम्परेचर होगा, फिर उससे कम टेम्परेचर आपका सिंक का होगा, और सबसे कम टेम्परेचर जो है आपका एम्बियंट का होगा। तो टेम्परेचर जो हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा, यानी जंक्शन से एम्बियंट की तरह इस प्रकार से हीट जो है बाहर निकल जाता है। और थायरिस्टर जो है आपका वो ओवर हीट नहीं होता है, यानी जो इसका टेम्परेचर जंक्शन का जो लिमिट है टेम्परेचर का, उससे टेम्परेचर जो है बिलो रहता है हीट सिंक के कारण। हीट सिंक्स आर मेड फ्रॉम मेटल विथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि हीट सिंक जो है वो मेटल के बनाए जाते हैं, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई कहने का मतलब है कि हीट जो है वो आपका इजली पास करता है। एल्युमिनियम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल, यानी सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज किया जाता है मेटल वो आपका एल्युमिनियम है हीट सिंक बनाने के लिए। हीट डिसिपेशन फ्रॉम द हीट सिंक टेक प्लेस प्राइमरली बाय द कन्वेक्शन, यानी हीट का डिसिपेशन जो है, यानी हीट जो आपका रिलीज हो रहा है हीट सिंक से, वो मुख्य रूप से कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। हीट को ट्रांसफ़र होने के कई सारे मेथड्स होते हैं। हीट जो ट्रांसफ़र होता है इसके कई सारे मोड हैं ट्रांसफ़र होने के। एक आपका कंडक्शन मोड होता है, कंडक्शन मोड के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन मोड के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है, और एक आपका है रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है। तो जो मुख्य रूप से जो हीट ट्रांसफ़र होता है हीट सिंक से वो आपका कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। थायरिस्टर कूलिंग बाय कन्वेक्शन कैन बी मेड more effective by enlarging the cooling surface area by providing the heat sink with the peripheral fins। कहने का मतलब है कि कन्वेक्शन मेथड के द्वारा थायरिस्टर को कूल करने के लिए जो इसका सरफेस एरिया है उसको इनलार्ज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जब सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि अगर थोड़ा सा सरफेस एरिया है तो सारा हीट यहीं पे एक्यूमुलेटेड है, तो हीट यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो थायरिस्टर को कूल करने के लिए
जो है इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि हीट जो है वो हर सरफेस एरिया से फ्लो करे, यानी कि थायरिस्टर कूलिंग जो है वो आपका इनलार्जिंग द कूलिंग सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाता है बाई प्रोवाइडिंग द हीट सिंक विथ द फेरिफेरल फिन्स, यानी हीट सिंक में फेरिफेरल उसके चारों तरफ फिन्स लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से कि ट्रांसफार्मर में आप देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए उसमें जो है फेरिफेरल फिन्स लगाए जाते हैं जो कि आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और इस प्रकार से जो है आपका कूलिंग इम्प्रूव होता है। तो उसी प्रकार से हीट सिंक में भी जो है फेरिफेरल फिन्स लगाए जाते हैं जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है और आपका थायरिस्टर जो है वो आपका कूल होता है। हीट डिसिपेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस बाई रेडिएशन, हीट जो है थायरिस्टर में रेडिएशन मेथड के द्वारा भी डिसिपेट होता है। हीट सिंक्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ ब्लैक एनोडाइज्ड फिनिश टू इन्हांस द हीट डिसिपेशन बाय द रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के द्वारा हीट डिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, यानी हीट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के लिए जो हीट सिंक का जो आपका फिनिश है यानी लास्ट एंड जो है वो आपका ब्लैक से एनोडाइज कर दिया जाता है, क्योंकि ब्लैक जो है आपका हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ब्लैक कलर हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए हीट सिंक का जो फिनिश है लास्ट एंड जो है वो आपको ब्लैक से उसको एनोडाइज कर दिया जाता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, थायरिस्टर के जंक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा और फिर सराउंडिंग को वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो अभी तक हमने हीट सिंक के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थायरिस्टर माउंटिंग टेक्निक्स, यानी कि थायरिस्टर के ऊपर जो हीट सिंक लगाए जाते हैं यानी माउंट किए जाते हैं तो कौन कौन से टेक्निक्स के द्वारा माउंटिंग की जाती है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनल पावर लॉसेस इन ए थायरिस्टर कॉज थर्मल स्ट्रेसेस विच फर्दर गिव्स राइज टू मैकेनिकल फोर्सेस, यानी कि थायरिस्टर के अंदर जो इंटरनल पावर लॉसेस होते हैं उसके कारण जो मटेरियल है थायरिस्टर का उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है जिसके कारण कि मैकेनिकल फोर्सेस जो है वो राइज होते हैं, डेवलप होते हैं। जिस प्रकार से कि आप कह सकते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप कभी ह्यूमन बीइंग्स भी कभी आपका जो है कभी आप बहुत फ्री माइंड से होते हैं तो कभी जो कि आप बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से जो मटेरियल है उसमें भी मटेरियल भी अगर ओवरहीट हो रहा है तो उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है जिसके कारण कि मैकेनिकल फोर्सेस डेवलप होते हैं और जब ये स्ट्रेस एक लिमिट से बियॉन्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो मटेरियल जो है आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ओवरहीट होने के कारण। तो कहने का मतलब है कि इंटरनल पावर लॉस के कारण मटेरियल में जो है आपका थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है जिसके कारण कि मैकेनिकल फोर्स डेवलप होते हैं। ब्रेसिंग ऑफ थायरिस्टर टू विथस्टैंड सच मैकेनिकल फोर्सेस इज कॉल्ड थायरिस्टर माउंटिंग। ब्रेसिंग का मतलब होता है बांधना, यानी कि थायरिस्टर को इन मैकेनिकल फोर्सेस को विथस्टैंड करने के लिए, सहने के लिए जो है वो थायरिस्टर माउंटिंग का उपयोग किया जाता है। यानी थायरिस्टर को मैकेनिकल फोर्सेस को विथस्टैंड करने के लिए जो बांधने का जो प्रोसेस है इसका, उसी को थायरिस्टर माउंटिंग कहा जाता है। यानी कि हीट सिंक के ऊपर थायरिस्टर को माउंट किया जाता है तो इस प्रोसेस को ही माउंटिंग कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन लो और हाई पावर रेटिंग ऑफ थायरिस्टर्स देयर आर 5 मेजर माउंटिंग टेक्निक्स, यानी कि थायरिस्टर जो है आपके लो रेटिंग के भी हो सकते हैं, हाई रेटिंग के भी हो सकते हैं, तो उनकी रेटिंग के अनुसार अलग अलग माउंटिंग टेक्निक्स हैं। उसमें से 5 मुख्य माउंटिंग टेक्निक्स हैं जिसके बारे में कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है आपका लीड माउंटिंग। तो लीड माउंटेड एसियर्स आर यूज्ड फॉर लोड करंट रेटिंग ऑफ अबाउट 1 एम्पियर, यानी लीड माउंटेड एसियर उसको कहते हैं जिसमें कि लोड करंट का रेटिंग आपका जो है लगभग 1 एम्पियर के आसपास फ्लो करता है। यानी
जो लोड करंट है वो 1 एम्पियर के आसपास होता है। तो इस प्रकार के जो एससीआर हैं वो लीड माउंटेड एससीआर कहलाते हैं। इसमें किसी अलग हीट सिंक का जरूरत नहीं पड़ता है। सच एससीआर्स इटसेल्फ यूज्ड एज ए हीट रेडिएटर, इस प्रकार के जो एससीआर हैं वो खुद हीट रेडिएटर का काम करते हैं, यानी कि इनको किसी अलग प्रकार के कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये नेचुरली कूल होते हैं। तो इस प्रकार के जो थ्रेशर हैं उनको लीड माउंटेड एससीआर कहा जाता है। सच एससीआर्स डू नॉट रिक्वायर्स एनी एडिशनल कूलिंग और हीट सिंक, यानी इस प्रकार के एससीआर्स को जिनमें कि लोड करंट लगभग 1 एम्पियर के आसपास होता है, तो इनको किसी एडिशनल कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो कोई किसी हीट सिंक की आवश्यकता होती है। ये नेचुरली जो है वो कूल होते हैं और इट सेल्फ है, यानी खुद ये हीट रेडिएटर का काम करते हैं। तो इस प्रकार के एससीआर को लीड माउंटेड एससीआर कहा जाता है। जिस प्रकार से कि ट्रांसफार्मर जो है वो जो लो रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स हैं, तो इनको किसी प्रकार की कूलिंग अलग से प्रोवाइड नहीं की जाती है, बल्कि ये नेचुरली आपका ये कूल होता है। इन्वायरमेंट में जो आपका एयर है उसके द्वारा ये नेचुरली कूल होते हैं। तो उसी प्रकार से लो रेटिंग के जो एससीआर्स हैं जिनमें कि लोड करंट 1 एम्पियर के आसपास फ्लो करता है, तो उनको किसी प्रकार की कूलिंग या माउंटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसको लीड माउंटेड एससीआर कहा जाता है। दूसरा है स्टड माउंटिंग। इन दिस माउंटिंग द थ्रेडेड स्टड फॉर्म्स द एनोड, यानी कि इस प्रकार के माउंटिंग में क्या है, जैसा कि हमने जब थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक फिगर में दिखाया था कि जो आउटर लेयर है एनोड, जहाँ से एनोड का टर्मिनल होता है, वहाँ पे एक लार्ज स्टड जो है आपका बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जिसको कि थ्रेडेड स्टड कहा जाता है। और ये स्टड ही जो है आपका एनोड का काम करता है, एनोड टर्मिनल का काम यही करता है। तो ये जो है लार्ज होता है, तो इतना बाहर ये निकला हुआ होता है। इसका पर्पस होता है कि इसको किसी एक्सटर्नल डिवाइस से इसको कनेक्ट करना, जैसे हीट सिंक से इसको कनेक्ट करने के लिए, नट बोल्ट के सहारे कनेक्ट करने के लिए ये पोर्शन जो है एनोड वाला पोर्शन ये ज़्यादा थ्रेडेड होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। द एससीआर इज अटैच्ड टू ए हीट सिंक बाई मीन्स ऑफ थ्रेडेड स्टड एंड नट, यानी कि ये जो थ्रेडेड स्टड है, यानी कि जो एनोड टर्मिनल है जो कि ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है, ताकि इसको हीट सिंक से नट बोल्ट के सहारे इसको कनेक्ट किया जाए। दस एनोड्स गेट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द हीट सिंक, यानी कि इस प्रकार के माउंटिंग में जो है जिसमें कि थ्रेडेड स्टड को हीट सिंक से कनेक्ट नट बोल्ट के सहारे इसको माउंट किया जाता है, तो इसमें जो एनोड है वो आपका हीट सिंक से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहता है। तो इस प्रकार की जो माउंटिंग है उसको स्टड माउंटिंग कहा जाता है, जिसमें कि थ्रेडेड स्टड यानी कि जो आपका बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन होता है थ्रेशर का, उसका यूज किया जाता है हीट सिंक से कनेक्ट करने के लिए, तो इसलिए इसको स्टड माउंटिंग कहा जाता है। तीसरा है आपका बोल्ट डाउन माउंटिंग। बोल्ट डाउन माउंटिंग, दिस टाइप ऑफ माउंटिंग हैज टैब्स विथ वन और मोर होल्स, यानी इस प्रकार के माउंटिंग में जो टैब बने हुए हैं, हीट सिंक का जो टैब होता है उसमें आपका एक या एक से अधिक होल्स बने हुए होते हैं टैब में। बोल्ट्स आर पुश्ड थ्रू दीज होल्स सो एज टू माउंट द डिवाइस टू हीट सिंक, यानी कि इन होल्स में जो है आपका नट बोल्ट के सहारे थ्रेशर को हीट सिंक से कनेक्ट कर दिया जाता है, माउंट कर दिया जाता है। यानी कि इसमें जो है आपका टैब में कई सारे होल्स बने हुए होते हैं और उन होल्स में नट बोल्ट के सहारे थ्रेशर को हीट सिंक के ऊपर माउंट किया जाता है विथ नट। दिस टाइप ऑफ माउंटिंग इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम रेटिंग। इस प्रकार के माउंटिंग जो है, माउंटिंग टेक्निक, ये आपके स्मॉल रेटिंग एससीआर के लिए और मीडियम रेटिंग के एससीआर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है आपका प्रेस फिट माउंटिंग। दिस काइंड ऑफ माउंटिंग इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग द होल एससीआर इनटू मेटालिक ब्लॉक, यानी कि इस प्रकार के माउंटिंग में, प्रेस फिट माउंटिंग में जो है
इसमें पूरे एससीआर को एक मेटालिक ब्लॉक में पूरे एससीआर को इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है पूरी तरीके से। एक तरह से इसमें जो आपका थाइरिस्टर है वो आपका पैक हो जाता है, यानी कि पूरा वो थाइरिस्टर इस ब्लॉक में डूब जाता है। प्रेस फिट पैकेज इज डिजाइंड फॉर इंसर्टन इनटू एन अप्रोप्रिएट साइज होल इन द हीट सिंक, यानी इस प्रकार से ये आपका ब्लॉक डिजाइन किया जाता है कि थाइरिस्टर जो है आपका पूरी तरीके से इसमें फिट कर जाए, और फिर आपका जो है ये प्रॉपरली इसको फिर माउंट कर दिया जाता है नट बोल्ट के सहारे। तो इस प्रकार की माउंटिंग को जो है आपका प्रेस फिट माउंटिंग कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ माउंटिंग इज यूज्ड फॉर लार्ज रेटेड थाइरिस्टर, यानी इस प्रकार का जो माउंटिंग है, यानी हीट सिंक में जो है आपका पूरे थाइरिस्टर को ही उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। हीट सिंक का जो ब्लॉक है उसमें पूरे थाइरिस्टर को ही इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो माउंटिंग है उसको प्रेस फिट माउंटिंग कहा जाता है, और ये लार्ज रेटिंग के एससीआर्स के लिए जो जिसमें कि लार्ज करंट फ्लो करता है उसके लिए यूज किया जाता है। पांचवा है प्रेस पैक माउंटिंग। प्रेस पैक माउंटिंग क्या है? इन दिस माउंटिंग द एससीआर इज क्लैंप्ड बिटवीन टू हीट सिंक्स, यानी कि इस प्रकार के माउंटिंग में प्रेस पैक माउंटिंग में जो थाइरिस्टर है, इस थाइरिस्टर को दो हीट सिंक के बीच में क्लैंप कर दिया जाता है, क्लैंप में से बांध दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार के जो थाइरिस्टर्स हैं इसमें इस प्रकार का जो माउंटिंग है उसमें इसके दो थाइरिस्टर के दोनों एंड से हीट सिंक होता है, दो एंड से, और ये प्रॉपरली जो है आपका क्लैंप्ड किया हुआ होता है। जिस प्रकार से कि दीवार में फैन को क्लैंप करते हैं उस प्रकार से ये प्रॉपरली इसको हीट सिंक के साथ क्लैंप कर दिया जाता है। एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड इवनली सो दैट देयर इज नो डिफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट, और दोनों तरफ के हीट सिंक से यूनिफॉर्म प्रेशर जो है आपका अप्लाई किया जाता है। यानी कि दोनों तरफ से जो हीट सिंक की तरफ से जो आप इसमें प्रेशर पड़ता है थाइरिस्टर पे वो यूनिफॉर्म होता है, ताकि जो है किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन इसमें थाइरिस्टर में नहीं हो। एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग जाएगा, एक तरफ कम फोर्स लगेगा, तो इसमें मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई किया जाता है। द हीट सिंक में बी एयर, वाटर और ऑयल कूल्ड। तो इस प्रकार के जो थाइरिस्टर माउंटिंग के लिए जो हीट सिंक लगाए जाते हैं वो आपके एयर कूलिंग हो सकता है इसमें, या वाटर कूलिंग हो सकता है, या ऑयल के द्वारा कूल किया जाता है। सच टाइप ऑफ माउंटिंग इज यूज्ड फॉर थाइरिस्टर्स ऑफ वेरी हाई करंट रेटिंग, यानी इस प्रकार का जो माउंटिंग है प्रेस पैक माउंटिंग जो है ये बहुत ही हाई रेटिंग के थाइरिस्टर्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने हीट सिंक एंड थाइरिस्टर माउंटिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये लेक्चर आपका यहीं पे एंड होता है। अगले लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।